बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के व्यूअर्स को खुशामदीद कहता है। आज के शोबे हम मुख्तलिफ चीजों पर बात करेंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस तो पाकिस्तान का मकबूल तरीन खेल क्रिकेट रहेगा। लेकिन इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज करें, आज की जो खास खबरें हैं स्पोर्ट्स के हवाले से वो आपसे शेयर किए लेते हैं। आज किंगस्टन जमैका, सबाइना पार्क किंगस्टन जमैका में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेले जाने वाले सीरीज के पहले क्रिकेट टेस्ट मैच का तीसरा दिन है। कल दूसरे दिन जो था ज्यादातर वक्त बारिश की नजर हुआ और कल दूसरे दिन 11 ओवर्स और 3 गेंदों का खेल मुमकिन हो सका और वेस्ट इंडीज ने कल जब दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ तो 278 रन 9 विकेटों के नुकसान पर अपनी पहली इनिंग्स में बनाए थे। मोहम्मद आमिर ने 5 विकेटें हासिल की, 2 खिलाड़ियों को आउट किया। यासिर शाह ने, जेसन टेलर जो वेस्ट इंडीज के कप्तान थे वो 55 रन पर नॉट आउट थे, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इसके बाद आज की जो दूसरी खबर है, कल ये खबरें आ रही थी कि यूनुस खान ने एक ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट को इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने उनसे दरखास्त की तो मैं रिटायरमेंट के फैसले को शायद वापस ले लूं। लेकिन आज यूनुस खान की एक वीडियो जारी हुई है और यूनुस खान ने इस बात की तरदीद की है कि वो वेस्ट इंडीज की सीरीज के बाद टेस्ट क्रिकेट खेलते रहेंगे। तो यूनुस खान का अब एक इंतहाई शानदार कैरियर जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच रही है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान की 15 रुकनी क्रिकेट टीम का ऐलान आइंदा 1-2 रोज में मुतवक्के है। परसों आखिरी तारीख है 25 अप्रैल, जब तक 15 खिलाड़ियों के नाम जो है वो आईसीसी को देने हैं और तवक्को यही की जा रही है कि आसिफ जाकिर, कामरान अकमल और फहीम अशरफ जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में शामिल थे, इनको ड्रॉप करके अजहर अली को मौका फराम किया जाएगा, आमिर यामीन को मौका फराम किया जाएगा और उमर अकमल का नाम सुनने में आ रहा है। हालांकि आसिफ जाकिर और फहीम अशरफ बगैर कोई मैच खेले वतन वापस आ गए, उनको क्यों ड्रॉप करेंगे। इसी तरीके से फास्ट बॉलर सुहेल खान का नाम भी सुनने में आ रहा है। आईसीसी का इजलास, एक अहम इजलास जो है वो शुरू हो रहा है कल से दुबई में और उस अहम इजलास में बिग 3 के मुस्तकबिल के हवाले से फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरयार खान लॉबी बनाने में मसरूफ हैं कि किसी तरीके से बिग 3 का खात्मा किया जाए। फरवरी में जो इजलास हुआ था उसमें यह तय पाया था। उससे पहले शशांक मनोहर जो आईसीसी के चेयरमैन है उन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कंटिन्यू किया। तो भारत की इजारादारी खत्म होने को है आईसीसी के इस इजलास में। उसके अलावा एक खबर जो है वो मारिया शारापोवा के हवाले से, जो टेनिस के स्टार हैं जिनको वाइल्ड कार्ड एंट्री दी गई है। आपको याद होगा कि उनका डोप टेस्ट पॉजिटिव आया था, जिसकी वजह से 15 माह की पाबंदी आयद की गई थी मारिया शारापोवा पर। और स्टुटगार्ट टेनिस टूर्नामेंट जो जर्मनी में हो रहा है उसमें शारापोवा वापस आ रही है और रोलैंड गैरोज में फ्रेंच ओपन, पेरिस में जो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट होगा उसमें वो हिस्सा लेंगी। उनके मुखालफिन कह रहे हैं कि ये गलत है और उसके खिलाफ बड़ी आवाजें बुलंद कर रहे हैं और उनके एजेंट ने शारापोवा के कहा है कि वो लोग इनसे हसद करते हैं और खाइफ हैं कि शारापोवा वापसी के बाद जो है वो यकीनी तौर पर अपनी मुश्किलात जो है उसको कम करने में कामयाब होगी। ये तो थी आज की खबरें और आपको स्क्रीन पर हमारा एक सवाल भी नजर आ रहा होगा। वो सवाल हमने ये किया है कि क्या आपकी राय है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन शहरयार खान के बाद किसे होना चाहिए, नजम सेठी को या किसी टेस्ट क्रिकेटर को। और हमने बात की आईसीसी के इजलास के हवाले से, तो आईसीसी का इजलास कल हो रहा है और इस हवाले से गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है दुबई के मकामी सहाफी जो पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के लिए भी कवर करते हैं, सज्जाद अकबर खान। इनसे हम बात करते हैं कल दुबई में जो इजलास हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद। जी वालेकुम सलाम बेग साहब। सज्जाद, ये बताइए कि कल जो इजलास हो रहा है, भारत तो बैकफुट पर है क्योंकि भारत को मुनाफा उसका कम होता नजर आ रहा है और वो लॉबी भी बना रहा है। क्या इत्तलात है आपके पास? जी बेग साहब, जो आईसीसी का इजलास होने जा रहा है वो तकरीबन 24 अप्रैल से 27 अप्रैल तक जारी रहेगा और इजलास का जो एजेंडा है वो मेन तो बिग 3 का ज़ेर बहस रहेगा, जो भारत और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो मेन जो इसके हैं। और जो चीज ज़ेर बहस आएंगी उसमें आज तो कल तो इतनी कुछ खास चीजें नहीं नजर आएंगी और जो मेन जो चीज है वो 27 तारीख को फाइनल पता चलेगा कि फाइनल क्या हुआ बिग 3 के मामले में। जो आज जो कल से इजलास होगा वो कुछ अंपायर्स के बारे में और कुछ प्लेयर्स के बारे में वो आपस में डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। लेकिन सज्जाद, एक और चीज है
कि भारत जो है उसका जो रेवेन्यू था, जब शशांक मनोहर से पहले श्रीनिवासन आईसीसी के चेयरमैन बने 2015 में, बिग थ्री मार्ज वजूद में आया, तो 8 साल के लिए जो भारत का रेवेन्यू था वो 3000 करोड़ रुपए था, जिसको कम किया जा रहा है। तो आप समझते हैं भारत इस सिलसिले में लॉबिंग कर रहा है? सुनने में आया है कि भारत के ये रेवेन्यू 1300 करोड़ रुपए जो है वो कम किए जा रहे हैं। जी बेग साहब, बिल्कुल 17,000 करोड़ ये रकम रह जाएगी। इसी वजह से भारत सख्त परेशान है और इसीलिए श्रीलंका और जिम्बाब्वे और बांग्लादेश को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और तकरीबन शामिल भी हो रहे हैं। और इसमें जो बड़ी रुकावट है वो पाकिस्तान है। शहरियार शाह साहब जो है वो इस हक में नहीं है कि ये बिग थ्री को खत्म ही किया जाए, और इस सिलसिले में वो बड़ी रुकावट पाकिस्तान को समझ रहा है भारत जो है। तो मैं समझता हूँ कि जो शहरियार साहब हैं उनकी काफी कोशिश है। तो ये जो बिग थ्री है, इसमें इंग्लैंड जो है वो मैं बताता चलूं कि वो भी पीछे हट रहा है, लेकिन भारत तो उसको भी साथ अपनी कोशिशें जारी है कि वो भी साथ रहे, कंटिन्यू वो भी काम करे। ठीक है, तो अभी देखिए वो परेशान तो है, आपको कितना बड़ा नुकसान वो कैसे बर्दाश्त करे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। सज्जाद खान दुबई के मकामी सहाफी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और अपनी राय का इजहार कर रहे थे। कल से जो इजलास, अहम इजलास आईसीसी का शुरू हो रहा है और बिग थ्री के मुस्तकबिल के हवाले से भी फैसला किया जाएगा। बिग थ्री का जब ये मामला सामने आया तो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ थे, जिन्होंने सख्ती से इसकी मुखालफत की, लेकिन फिर उसके बाद उन्हें चेयरमैन के ओहदे से हाथ धोना पड़ा, अदालती जंग शुरू हो गई। और फिर जब नजम सेठी साहब चेयरमैन बने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो उन्होंने बिग थ्री पर दस्तखत किए और बल्कि उन्होंने आकर ये बुलंदो बांग दावे किए कि बिग थ्री नहीं, अब ये बिग फोर हो गया है, पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो गया है। और भारत ने जो हमें लॉलीपॉप दिया था कि पाकिस्तान के साथ इतनी सीरीज होंगी, इतना मुनाफा होगा, वो सब धरे का धरा रह गया। तो अब देखते हैं कि आईसीसी के इस अहम इजलास में शहरियार खान जो सिफारतकार भी रहे हैं, भारत में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर रहे, बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रहे, फ्रांस में पाकिस्तान के सफीर रहे, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के एम्बेसडर की हैसियत से। तो अब शहरियार खान इस हवाले से क्या लाहे अमल तय करते हैं। अगर आप अपनी राय का इजहार करना चाहें, अगर आप कराची से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो कराची का कोड 021 डायल करके 35804234 पर कॉल करें और कराची के व्यूअर्स 35804234 पर कॉल करके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। आज हमने आपको सवाल दिया है कि आपकी क्या राय है, क्या नजम सेठी साहब को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का ओहदा संभालना चाहिए शहरियार खान के जाने के बाद? लोग कहते हैं कि जिस तरह की मौजूदा सियासी सूरत हाल है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न इन चीफ वजीर आजम पाकिस्तान इस वक्त नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे कि शहरियार खान साहब अपना टेन्योर पूरा करें और उसके बाद जिस तरह से आवाजें बुलंद हो रही तो उसके बाद जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की तब्दीली अमल में आए। तो अब देखते हैं क्या होता है। नजम सेठी साहब ने लॉबी भी बनाई है, कल हमने आपको एक पैकेज भी दिखाया कि आप देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन धड़ाधड़ तब्दील होते हैं। 17 जुलाई 1999 के बाद से, हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब शुरू में आजादी के बाद इसका नाम था बीसीसीपी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन पाकिस्तान, फिर 1994 में इसका आइन बनाया गया और इस आइन के तहत इसका नाम तब्दील करके बीसीसीपी से पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रखा गया। इसके पहले चेयरमैन जुल्फिकार अली शाह बुखारी जो सेनेटर थे वो बने और पहले इसके चीफ एग्जीक्यूटिव आरिफ अली खान अब्बासी बने और फिर उसके बाद चलता रहा मामला। लेकिन 5 साल के बाद जो है वो 17 जुलाई 1999 को एडहॉक लगा दी गई और खालिद महमूद साहब जो उस वक्त चेयरमैन थे उनको हटाकर सेनेटर सैफुर रहमान के भाई मुजीबुर रहमान साहब को चेयरमैन लगाया गया। इस वक्त एक कॉलर है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा आपने पूछा था? कौन सा, कहां से बात कर रहे हैं? पहले अपने टीवी की आवाज प्लीज बंद कर दें। हाँ जी, आवाज बंदी जी। जैन बात कर रहा हूँ जंग से। जी जैन, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं कहना चाहूंगा कि जिस आपने पूछा कि नजम सेठी को या फिर किसी क्रिकेटर को चेयरमैन लगाना चाहिए, तो मैं यही कहूंगा कि हमें किसी क्रिकेटर को ही इसका चेयरमैन लगाना चाहिए क्योंकि उसको एक्सपर्टीज होगी अपने फील्ड के बारे में। हम अगर कोचेज बाहर से लाके लगा देते हैं, ठीक है, अपनी टीम के लिए, और अभी जिस तरह पहले फॉरनर लगे रहे, अभी इंतजाम को हमने लगा दिया, तो इसी तरीके से क्रिकेटर्स को ही लगना चाहिए। ताकि हमारे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इसमें तो उतार चढ़ाव जाता है और ये वन साइड कभी किसी साइड पे गिर जाती है, तो क्रिकेटर्स को ही उसकी वो
अहमियत का अंदाजा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया जैन, आपने झंग से कॉल किया और जैन की राय ये कि किसी टेस्ट क्रिकेटर को लगाना चाहिए। सुनने में ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, आईसीसी के साबिक सदर जहीर अब्बास, एशियन ब्रेडमैन, वो भी इस दौड़ में शामिल है। जहीर अब्बास साहब को पंजाब के वजीर आला मियां शहबाज शरीफ ने पंजाब में क्रिकेट के फरोग की जिम्मेदारी सौंपी है और ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद जहीर अब्बास साहब को पीसीबी के गवर्निंग बोर्ड का रुकन बनाया जाए। अगर वो गवर्निंग बोर्ड के रुकन बनते हैं तो फिर उस सिलसिले में उनके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बनने के इम्कानात रोशन होते हैं, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का गवर्निंग बोर्ड है उसमें 4 मुंतखब लोग हैं रीजन्स के, जिनमें कराची के एजाज फारूकी हैं, उसके अलावा इस्लामाबाद के शकील शेख साहब हैं जो बरसा बरस से चले आ रहे हैं, उसके अलावा मेजर रिटायर्ड नईम गिलानी रावलपिंडी रीजन के और गुलजादा साहब जो अदालत में चले गए पिशावर रीजन के। 4 इदारों के नुमाइंदे जिनमें यूबीएल के मंसूर खान साहब शामिल हैं, उसके अलावा सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन के अमजद लतीफ साहब शामिल है, वापडा के जफर महमूद और नेशनल बैंक के मुनीर कमाल। उसके अलावा एक आईपीसी का नुमाइंदा है जो इंटर प्रोविंशियल मिनिस्ट्री है, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री, उसका सेक्रेटरी, और उसके अलावा नजम सेठी और शहरियार खान भी हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहां से? सकलैन बात कर रहा हूँ, अलीपुर से। जी, अलीपुर से सकलैन, क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि टेस्ट क्रिकेटर को बनाना चाहिए चेयरमैन नजर से। कौन सा ऐसा टेस्ट क्रिकेटर आपकी नजर में जिसको चेयरमैन बनना चाहिए पीसीबी का? वसीम अकरम। अच्छा, आपकी राय वसीम अकरम। बहरहाल हर एक की अपनी अपनी राय। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सकलैन हमें अलीपुर से कॉल किया। एक ब्रेक ले रहे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन ज़का अशरफ साहब को ऑनलाइन ले और उनका मौक़िफ़ जाने कि क्या वो अदालत जाएंगे अगर नजम सेठी साहब पीसीबी के चेयरमैन बन गए, और कोशिश करेंगे कि पीसीबी के तर्जुमान, पीसीबी के डायरेक्टर मीडिया अमजद हुसैन को भी ऑनलाइन ले और पीसीबी का मौक़िफ़ भी जाने। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुश आमदीद। आज हम बात करें क्रिकेट के हवाले से, और ब्रेक पर जाने से कबल हमने दुबई के जो मकामी सहाफ़ी हैं सज्जाद खान, उनसे बात की कि क्या हो रहा है, क्योंकि आईसीसी का बड़ा अहम इजलास दुबई में होने जा रहा है कल से शुरू। और फिर उसके अलावा आप ये भी देखें कि दुबई में अब मुत्तहिदा अरब अमारात में शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई सीरीज न खेले, क्योंकि शहरियार खान का बयान आया था कि बहुत महंगा पड़ता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुत्तहिदा अरब अमारात में सीरीज खेलना, और इस सिलसिले में उन्होंने दूसरा जो ऑप्शन दिया वो श्रीलंका का है। लेकिन अब देखता है कि श्रीलंका में क्या तमाशाई आते हैं, क्योंकि दुबई में या शारजा में या अबू धाबी में जो पाकिस्तानी तलाश माश के सिलसिले में मुकीम है वो मैच देखने के लिए आ जाते हैं, लेकिन श्रीलंका में इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मुकीम नहीं है कि वो मैच देखने के लिए आए। तो क्या स्पेक्टेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तमाशाइयों के नुक्ते निगाह से, अगर पाकिस्तान श्रीलंका में कोई सीरीज खेलता है तो ये कामयाब तजुर्बा होगा या नहीं होगा? लेकिन आपको याद होगा पाकिस्तान श्रीलंका में न्यूट्रल वेन्यू पर एक सीरीज एक मैच खेल चुका है। कोलंबो में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच पाकिस्तान ने खेला था 2002 में। तो अब देखते हैं, लेकिन सीरीज नहीं थी। अब सीरीज क्या होती है तो यकीनन इसके हवाले से हम बात करेंगे। और एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। कौन साहब कहां से बात कर रहे हैं? जी, शेख मोहम्मद जिक्री अर्ज कर रहा हूं मैं। कहां से? जी, जलहन हाफिजाबाद से। जी, हाफिजाबाद से जिक्रिया साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ चेयरमैन बोर्ड को और गवर्निंग बोर्ड को कि अपने खिलाड़ियों की कम से कम थोड़ी सी इज्जत किया करें। शाहिद अफरीदी साहब को अच्छे तरीके से रुखसत करें, मोहम्मद यूनुस साहब को अच्छे तरीके से रुखसत करें। और देखें, ये हमारे प्लेयर्स हैं, सारी जिंदगी इन्होंने हमें दी है। लेकिन जिक्रिया साहब, आफरीदी से मामला तो तय पा गए। नजम सेठी साहब का राब्ता हुआ था पिछले जुमे को आफरीदी से, और फिर उन्होंने ट्वीट भी किया कि आफरीदी को हम बाइज्जत अंदाज से, हालांकि आपको याद होगा गुज़िश्ता बरस वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो T20 मैचेस थे उसमें ऑलमोस्ट तय पा गया था इंतजाम, शाहिद आफरीदी ने मिलकर तय कर लिया था कि वो शाहिद आफरीदी को मैच दिया जाएगा, लेकिन उस वक्त मुखालफत की गई। तो शाहिद आफरीदी को तो देंगे। और कुछ आप कहना चाहेंगे? जी, यही कहना चाहता हूँ कि शाहिद अफरीदी साहब को अगर मौका दिया जाए, अगर मौका दिया जाए, वो
बोर्ड के चेयरमैन हो जाए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की क्रिकेट सबसे ऊपर आ सकती है। चलेंगे, आपकी राय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे पहले एक कॉलर आए थे सकलैन, उन्होंने कहा वसीम अकरम को चेयरमैन होना चाहिए। उससे पहले जैन आए थे उन्होंने कहा था जैन ने झंग से कि चेयरमैन किसी टेस्ट क्रिकेटर को होना चाहिए। शेख जकरिया साहब हाफिजाबाद से हमें कॉल कर रहे थे। हाफिजाबाद से हमें याद आया चाचा T20 मोहम्मद जमान का ताल्लुक भी हाफिजाबाद से, जिनकी मूछे और जिनकी वो पगड़ी जो है वो आप देखते होंगे यकीनन, तो उनका ताल्लुक भी हाफिजाबाद से। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के उमूर के हवाले से कि नजम सेठी साहब 2 मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे। इंटरिम कमेटी के जून 2013 में जब उनको चेयरमैन बनाया गया तो अदालत में ज़का अशरफ साहब के खिलाफ चले गए। हमारे ही दोस्त हैं मेजर रिटायर्ड नदीम सडल साहब, और फिर उसके बाद अदालती जंग शुरू हुई और बहुत सारी चीजें। लेकिन गवर्निंग बोर्ड के हवाले से जो सवाल उठ रहा है कि शकील शेख साहब इतने अरसे से कोई पूछने वाला नहीं है। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सियालकोट रीजन के साबिक सदर, PCB के बड़े एक्टिव सियालकोट रीजन में थे, ये जुल्फिकार मलिक साहब। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम, कमाल भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। ये बताइए ये हो क्या रहा है? क्या गवर्निंग बोर्ड में टेन्योर सेट नहीं होता? आप तो टॉस पर जो था आपका फैसला हुआ, चौधरी अनवर साहब फैसलाबाद वाले बन गए गवर्निंग बोर्ड के मेंबर, आप बनने जा रहे थे। और शकील शेख के बनने से क्या आप समझ रहे हैं? शकील शेख तो मुसलसल गवर्निंग बोर्ड के रुकन है। मेरे ख्याल में लाइन ड्रॉप हो गई है या होल्ड पे चले गए मलिक साहब के पास इंपॉर्टेंट कॉल आ गई। लेकिन बहरहाल बहुत सारी चीजें क्रिकेट के हवाले से, क्रिकेट के मामलात, मलिक साहब दोबारा आ गए, लगता है होल्ड उन्होंने खत्म कर दिया। जी जुल्फिकार मलिक साहब क्या कहना चाहेंगे ये गवर्निंग बोर्ड के हवाले से? आप तो टॉस पे जो थे वो नहीं बन सके थे, आप क्या कहेंगे? कमाल भाई, मुझे सबसे पहले ये जो इलेक्शन करवाते हैं ना, ये सारे डमी इलेक्शन है। मैं मियां नवाज साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मियां साहब आपने क्रिकेट खेली हुई है, आपको ये क्रिकेट की सारी अलग बेटा पता है। आपके होते हुए इतनी बड़ी नाइंसाफी जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हो रही है ना, मैं कब से कर ला रहा हूँ। मेरा ज़का अशरफ के साथ क्या झगड़ा था, क्या मुतालबा था कि भाई ये इलेक्टेड चेयरमैन आना चाहिए। ये जो आपस में बंदोबस्त करते हैं ना, ये नहीं होनी चाहिए। जब तक आप इलेक्टेड चेयरमैन नहीं लेकर, यार असेंबली के इलेक्शन क्यों कराते हो? ये डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन बंद कर दें। क्यों डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन बनाई हुई है जब उनके पास इख्तियार नहीं है? लेकिन आपके यहाँ तो शकील शेख साहब आके इन्फ्लुएंस करते हैं। नोमान भट्ट साहब को बनवा दिया उन्होंने सियालकोट रीजन का प्रेसिडेंट। शेख साहब की मैं क्या बात बताऊं। अब ये हाल है कि ये बिल्कुल एसोसिएशन की क्रिकेट तबाह करके इन्होंने रख दिया। हर जगह पे ये जाके डिस्ट्रिक्ट में निवाल में, डिस्ट्रिक्ट में जिसको चाहते हैं उसकी स्क्रूटनी करवा के कहते हैं हाँ भाई अगर आपने हमारे साथ चलना है तो आपकी ये तीनों को राइट ऑफ वोट होगा। अगर आपने हमारे ग्रुप के साथ नहीं चलना, हम एक रेडी वाले को वोट का दे देंगे। अच्छा जुल्फिकार मलिक साहब, आप कहीं जाइएगा नहीं, आप हमारे साथ लाइन पर रहिएगा क्योंकि न्यूज ब्रेक आ रही है। उसके बाद हम आपको दोबारा टेलीफोन लाइन पर लेंगे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा जुल्फिकार मलिक साहब के साथ गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के उमूर के हवाले से, पाकिस्तान में जो रीजनल क्रिकेट एसोसिएशंस हैं उनके किरदार के हवाले से कि क्या उनके इंतखाबात जो हैं वो गैर जानिबदाराना अंदाज से होते हैं या फिर ये कि उसमें लॉबीज काम करती हैं और उसमें ऐसे लोगों को लेकर आया जाता है कि जो क्रिकेट से तो नाबलद होते हैं लेकिन जी हुजूरी में वो मास्टर होते हैं। इस वक्त जब हम ब्रेक पर गए थे तो उस वक्त हम बात कर रहे थे सियालकोट रीजन के साबिक चेयरमैन जुल्फिकार मलिक साहब से। इस वक्त दोबारा वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जी जुल्फिकार मलिक साहब, ये बताइए आप कि टेन्योर कितना होता है गवर्निंग बोर्ड के अरकान का? ये जो टेन्योर ना, आप देखें कि शेख शकील कब से क्रिकेट बोर्ड में बैठा हुआ है। जब इनके ये क्रिकेट का जो क्रिकेट बोर्ड का जो आइन है ना, ये एक मोम है, जिधर ये चाहते हैं उन्हें गवा लेते हैं। और शेख शकील जिसका नाम है ना, वो खुद कहता है तो ये जो गवर्निंग बोर्ड ने बनाया हुआ है ना, ये सारा डमी है। मैं इसको ब्रीफिंग दूं ना किसी टॉपिक के ऊपर फॉर्मेट ठीक है, दूसरा भी मैं दोबारा को ब्रीफिंग दूं तो सारे हैं, लेकिन सब तक नहीं है।
आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही, थोड़ा आप बाहर निकलिए, सिग्नल सही नहीं आ रहे। और आप ये बताइए कि टेन्योर तो चले नहीं, तो क्या इसका मतलब है गवर्निंग बोर्ड के बाकी अरकान जो है वो रबर स्टैंप है? मेरे ख्याल में लाइन ड्रॉप होगी जुल्फिकार मलिक साहब से, क्योंकि गवर्निंग बोर्ड के अरकान जो है वो सरे तस्लीम खम करते हैं हर फैसले पर। बीच में एक दफा आया था जफर महमूद साहब का स्टेटमेंट, वापडा के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड में, लेकिन फिर उसके बाद वो भी खामोश हो गए। पहले सुनने में आया था कि शायद वो रेजिस्ट करें, तो क्या मफादात वाबस्ता है? आप देखें 11 रुकनी गवर्निंग बोर्ड है, 4 रीजन्स के नुमाइंदे हैं, 4 इदारों के नुमाइंदे हैं, एक जो है बैनुसूबाई राब्ते की का सेक्रेटरी है, और उसके अलावा 2 शहरयार खान नजम सेठी साहब हैं। जुल्फिकार मलिक साहब दोबारा आ चुके हैं। मलिक साहब, आप क्या समझते हैं कि क्रिकेट बोर्ड में इलेक्शंस का प्रोसेस जो है उसको जानिबदार होना चाहिए या गैर जानिबदाराना अंदाज से शफाफ होना चाहिए? भाई साहब, मेरी तो इकबाल भाई जंगी इनके साथ ये है कि कम अज कम खुदा को जान देनी है, इस क्रिकेट के साथ तो इंसाफ करें। हर जगह पे डर्टी सियासत घुसी हुई है, हर जगह पे बेईमानी घुसी हुई है, और कम अज कम दयानतदारी के साथ इलेक्शन करा के इलेक्टेड चेयरमैन लेके आए। ये करते क्या है, 4 ब्यूरोक्रेट बना लेते हैं, 4 ये रीजनों के प्रेसिडेंट जो इनकी मर्जी के, जो इनके आगे हाथ बांध के इनसे हलफ लेते हैं पहले कि आप गवर्निंग बोर्ड में आके हमारी मुखालफत तो नहीं करोगे, हम जिसको इलेक्ट करेंगे, जिसको हम कहेंगे नॉमिनेट करेंगे, आप उसको वोट देंगे। खुदा की कसम उठा के कहता हूं, ये पहले उनसे हलफ लेते हैं, फिर उनके इलेक्शन में जाके धांधली करवाते हैं और उनको कामयाब करवा के क्रिकेट बोर्ड। लेकिन शकील शेख साहब को 5 कमेटियों का बना दिया गया सरबराह भी हाल ही में, क्या उनमें बाकी लोग इस काबिल नहीं है कि उनको कुछ बनाया जाए? यही तो मैं समझता हूँ कि मेरे भाई जो टेस्ट क्रिकेटर है, इतनी क्रिकेट खेली हुई है, एक सहाफी को आप 5 कमेटियों का चेयरमैन कैसे बना सकते हैं? और आपने देखा कि कहां से कहां अब क्रिकेट चली गई, ये सारी डोमेस्टिक क्रिकेट का सत्यानाश करके रख दिया। सियालकोट रीजन की कभी टीम टॉप पे हुआ करती थी, अब पूरा रीजन दिन के आंसू रोता है कि यार ये क्या हो गया मलिक साहब, आप क्यों नहीं आवाज उठाते? और यार मैं किसके पास जाके रोना रो? आपकी मेहरबानी है कि आप हमें लाइन पे लेते हैं और हम अपने ख्याल का। आप तो ख्वाजा आसिफ के हल्के के हैं, वो वजीर आजम के बड़े करीब है। आपने ख्वाजा आसिफ से कहा कि वजीर आजम से कहेंगे इन मामलात को दुरुस्त किया जाए। मैंने कितनी दफा कहा, मुझे तो मियां नवाज शरीफ साहब की भी समझ नहीं आती कि क्यों इतनी तनकीद एक बंदे पे हो रही है। शेख शकील के ऊपर तनकीद हो रही है, सेठी साहब के ऊपर तनकीद हो रही है। सेठी साहब को खुद क्रिकेट के अलफबे का पता नहीं है और उनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। पता नहीं क्यों। मैं अगर एक दो बात अब जब बात टाइम हो रहा, खुदा की कसम मैंने खुद सेठी साहब को कहा था, सेठी साहब ये काम छोड़ दें, इसमें आपकी इज्जत दाव पे लग गई है। उसने कहा साहब अब इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, अब समझे मैं बेइज्जत हो गया, बिरता हो गया, अब मैं इनको बेइज्जत करके छोड़ूगा। ये मैं हल्फन बात करता हूँ। चले, मैं आपके साथ एक पूरा शो करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और करंट शो मैं आगे बताऊँ क्रिकेट के लिए जो अच्छे बंदे हैं, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब लेके आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्फिकार मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, सियालकोट रीजन के प्रेसिडेंट। एक ब्रेक ले रहे हैं, प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक। इस ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और हम जो गवर्निंग बोर्ड के अरकान की बात कर रहे थे, जफर महमूद साहब अब वापडा में नहीं रहे, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद मुजम्मिल हसन वापडा के चेयरमैन है। तो अब वापडा को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या कोई नया रिप्रेजेंटेटिव आया वापडा की जानिब से गवर्निंग बोर्ड में या नहीं? और मुनीर कमाल साहब जो नेशनल बैंक के चेयरमैन थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, वो भी अब नहीं रहे, जो हमारे पास एक मैसेज आया, और फिर वो कैसे नेशनल बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो बहुत सारी चीजें, ब्यूरोक्रेट जब आ जाते हैं तो फिर आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो फिर गवर्निंग बोर्ड के अरकान लैपटॉप भी मांगते हैं, फिर वो मोबाइल फोन भी मांगते हैं, फिर बहुत सारी चीजें, और 5 स्टार होटल्स में भी ठहरते हैं। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से? मैं जी आफ्ताब बोल रहा हूँ, रावलपिंडी से। जी आफ्ताब साहब, आपने पहले भी मुझे याद है कॉल की थी, क्या कहना चाहेंगे क्रिकेट के मामलात के हवाले से? आपका प्रोग्राम इतना इंटरेस्टिंग होता है कि आपसे बात करने को दिल चाहता है। बहुत शुक्रिया। है कि अभी मैं सुन रहा था आपकी तमाम बातें, ये तो इससे मैं पहले भी नजम सेठी साहब के बारे में काफी उनकी तारीफ की थी मैंने।
कि इनको पावर चाहिए और अब आप कोई उम्मीद ना करें कि इनको नहीं बनेंगे। पहली बात है, मैं आपको कैंडिडेट की लाइन बताता हूँ जो वो अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है, हयात है। डॉक्टर जफर अल्ताफ, खालिद महमूद साहब, माजिद खान। जफर अल्ताफ का इंतकाल हो गया। जफर अल्ताफ उनका इंतकाल हो गया। खालिद महमूद साहब जिंदा है, माजिद खान है, मोहसिन हसन खान है, जावेद नियादात है, फॉर दैट मैटर, इवन ज़हीर अब्बास है। देखिए, तो इन्होंने ये छोड़ दिया, शकील से इन जैसे लोग सलामत रहे। यहाँ हम जितना ही हम लंबे मर्जी प्रोग्राम कर लें, किसी पे कोई जून नहीं रहने वाली। ये जो नजम सेठी जी ने भी कह रहे थे ना कि उन्होंने कसम खाई थी कि मैं इन्होंने बेइज्जत किया, मैं इनको बेइज्जत करूंगा। जो खुदा की को बेइज्जत करे उसको क्या बेइज्जत होना। ट्रेजन केस उनके ऊपर बना हुआ था, ठीक है ना। वो एक चीफ ऑफ आर्मी साहब असलम बेग के जमाने का 99 PLA की तरफ से इनका इनके ऊपर बड़े बड़े स्कैंडल थे। मैं तो हैरान हूँ कि इस कौम में बेर इंसाफ कहाँ चला गया, अदालतें कहाँ चली गई, कौन चला गया। इन लोगों को, यानी ही इज हेडिंग द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो पैसे से भरमार है, इनको बड़ी लालच है। ये लोग ये छोड़ के नहीं जाएंगे ये लोग। लेकिन इनको तजुर्बा है, वो कहते हैं मुझे एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा है। फ्राइडे टाइम्स के वो चीफ एडिटर है, डेली टाइम्स में एडिटर रहे, प्रोग्राम करते हैं, इनको तजुर्बा है एडमिनिस्ट्रेशन का। सर, अगर 70 साल की उम्र में किसी वो मंकी को भी कहीं लगा देना सर, वो भी कोई बेहतर स्कीम कर लेगा, ठीक है ना। अच्छा। तो उम्र से अगर अकल आती ना तो गधा सबसे बड़ा अकलमंद जानवर होता है। तो शायद इसकी वजह यही है से आफ्ताब साहब के माशाल्लाह 84 साहब के शहरयार खान साहब, 69 बरस के सेठी साहब, 64 बरस के हारून रशीद साहब, 62-63 बरस के शफीक पापा साहब, 74 बरस के इंतखाब आलम साहब, ये सब PCB में इसीलिए हैं। सर वो CEO सुभान साहब भी तो है ना सर। वो अच्छा, इन सब के पास कोई मेरा ख्याल है खुदा ताला का सर्टिफिकेट है। इन्होंने ना तो कोई जवाब देना है कब्र में, और इनके पास अगले 150 साल की जिंदगी का लाइसेंस है। इन्होंने कमा के खा के ना मेरा फेरारीज लेनी है, BMWs लेनी है, इन्होंने बाहरों के फेरे लगाने हैं। एक डैम केयर के पाकिस्तान की स्टैंडिंग क्या है क्रिकेट में। इसलिए ये प्रोग्राम आप करते हैं, जो आपके बस में वो आप कर रहे हैं, हम जो है हमारे बस में हम कर रहे हैं, होना कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। आफ्ताब साहब रावलपिंडी से कॉल कर रहे थे, और हकीकत है ये, हम चाहते हैं कि कोई ना कोई चीजें आपके सामने लाएं, हम भी तारीफ करना शुरू कर दें, लेकिन जो हकायक हैं वो आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो आइंदा जुमे को फिर एक मरतबा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।